नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है और मैं पेशे से एक किसान हूँ। मुझे काफ़ी समय हो गया है किसानी करते और ये हमारे पापा लोग के समय से चली आ रही थी। तो मैंने खुद किसानी करना 4-5 साल से शुरू किया। तो ये पाया कि हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग अधिक मात्रा में अधिक लाभ लेने के लिए सब किसान कर रहे हैं, और जिसके कारण ज़मीन को तो नुकसान है ही, और इसके आगे बहुत सारे हेल्थ पे भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसका आप अगर रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे गंभीर आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें जो आज झेलने पड़ रहे हैं अर्ली एज में, स्ट्रोक्स आना और वगैरह वगैरह, ये इन्हीं रासायनिक गतिविधियों के कारण है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बायो एजेंट्स पे काम करना शुरू किया। हम इसी विषय में ये वीडियोस बनाने वाले हैं इस चैनल पे। मैं इन बायो एजेंट्स को खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा और आपको ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, किस तरीके से इनको यूज़ किया जा सकता है, कैसे हमें इनको यूज़ करना है या इस्तेमाल करना है। इसी तरीके की एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करेंगे, क्योंकि सबके मन में यही सवाल होता है कि ये बायो एजेंट जो हैं ये काम करते हैं या बस यूं ही हवा फैलाई हुई है कि काम करता है या नहीं करता। तो ये सब चीज़ों पे हम थोड़ी सी क्लियरिटी लाने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी तक जो यूज़ किया है मैं उसके बारे में ही बात करूँगा, बाकी जो मैंने यूज़ नहीं किया अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, उसके बारे में फिर कभी करते हैं। तो अभी तक मैंने बायोपेस्ट यूज़ किए हैं, जो दो होते हैं। होते बहुत सारे हैं पर मैंने दो यूज़ किए हैं। एक का नाम है वर्सिटीडियम लेकानी और दूसरे का नाम है बेवेरिया बेसियाना। ये दोनों फंगस हैं जो कि अन्य कीटों को खाती हैं, है ना। इसे सिंप्लीफाई अगर अपन करके समझें, बायोपेस्ट में ज़्यादातर लोग नीम ऑयल को जानते हैं, या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, ये पत्ता वो पत्ता उबाल के कर लीजिए। वो सब मैंने अभी किया नहीं और इतना आसान नहीं होता है लाइफस्टाइल के साथ उसको मेंटेन करना। तो ये मैंने जब रिसर्च करते 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 थोड़ा पहुंचा मैं, तो मैंने पाया कि कुछ बायो एजेंट्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस होती हैं जो हमारी खेती में सहायता करती हैं। तो इन्हीं पे अपन अब चर्चा भी करेंगे और इन्हीं पे अपन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि इनके रिज़ल्ट जो मुझे मिले तो ये कैसे मिले और मैंने इन्हें किस तरीके से बनाया और अभी मैं क्या कर रहा हूँ और इनमें आगे एक्सपेरिमेंट। तो आइए जानते हैं। ये मेरा 2 दिन से बनाया हुआ रखा हुआ गुड़ में घोल है। माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको इसका बनाने का प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। तो ये 2 दिन से बनाए रखा हुआ मेरा घोल है, जो कि बेवेरिया वेशियाना और गुड़ से मिलकर पानी में मिलाकर मैंने बना के रखा हुआ है। और ये दूसरा वाला वर्सिटीलियम लेकानी है, जो कि मैंने इसे भी बना कर रखा हुआ है। तो मैंने इन दोनों का छिड़काव ऑलरेडी अपने पेड़ों पर कर दिया है। ये कुछ भट्टे के झाड़ हैं जो कि मैंने अपने घर के लिए खुद खाने के लिए बोए थे मेड़ पर। तो इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटैक आ चुका था, तब मैंने बवेरिया वेशियाना का स्प्रे किया और वर्सिटीलियम लेकानी का। तो आप देख सकते हैं ये 2 इल्लियाँ हैं जो कि पैरालाइज होकर धूप में जल चुकी हैं। मैंने इन्हें पैरालाइज होते हुए देखा था, तब का वीडियो मैं बना नहीं पाया। ये धूप में ज़्यादा देर पैरालाइज रहने के कारण जलकर मर जा रही हैं। इन्होंने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया है, लेकिन मैं स्प्रे करने में थोड़ा लेट हो गया और मैं कोई इन चीज़ों का एक्सपर्ट हूँ भी नहीं। मैं खुद इनमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ
बहुत सारे किसान देखें, ताकि उन्हें जल्दी समझ में आए और वो ज़्यादा देर ना लगाएं। और ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल हमें देखने मिलता है बेवेरिया बेसियाना का, जो कि नेट पर दिखाया जाता है कि इस तरह से पोर्स बाहर आ जाते हैं फंगस के इस इल्ली पर। तो कंक्लूज़न की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही बायो एजेंट प्रिवेंटिव हैं, क्योर नहीं हैं। मतलब अगर आप इनको इल्ली का, भुनगी का अटैक आने के बाद यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इल्ली भुनगी होती हैं वो काफ़ी नुकसान कर चुकी होंगी। और इन बायो एजेंट्स को जितना मैंने समझा है 1 से 2 स्प्रे काम करने के लिए लगते हैं, मतलब अर्थात 1 से 2 हफ्ता इनको एक इल्ली को मारने में लगता है। छोटे वाले जीव तो मुझे मिले नहीं, जो रस चूसक कीड़े होते हैं उसमें मुझे एक ही एग्ज़ाम्पल मिला था। बाकी इल्ली में मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दूसरे हफ्ते से देखने के लिए मिले। मतलब दूसरे हफ्ते तक काफ़ी कुछ आपकी फसल का नुकसान हो चुका होगा। तो अगर आप इन्हें लेकिन प्रिवेंटिव मेथड में यूज़ करते हैं, मतलब कि रोग आने के पहले ही अगर आप इन्हें डालते हैं, तो मुझे लगता है शायद इनके द्वारा आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये काम करता है। इसका मैंने खुद प्रमाण लिया है। कोई भी केमिकल का छिड़काव मैंने अपने झाड़ पर नहीं किया है। हाँ, नीम ऑयल का स्प्रे मैं कभी कभी करता हूँ, पर नीम ऑयल से कभी भी कोई कीड़ा मरता नहीं है और उसका मुझे कुछ अकेले ख़ास असर कभी देखने मिला नहीं है। तो अगर हम इसका रेगुलर बेसिस पे एक नियमित तौर पे स्प्रे करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कीटों पे निजात पा सकते हैं और शायद हमें केमिकल का यूज़ एटलीस्ट कम करते ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। ख़त्म तो हम एकदम से कर नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर।